हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी का कक्षा 10 है, उसका जो अनिवार्य संस्कृत है यानी संस्कृत खंड है, उसका षष्ठा पाठ है यानी 6वां पाठ जीवन सूत्राणी यानी जीवन के सूत्र। तो इसमें युधिष्ठिर और यक्ष के प्रश्नों का सवाल जवाब है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी श्लोक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। क्युष्दम गुरुतरम भूमे क्युष दूचरम च खाता क्युष्दम शीघ्रतम बताता क्युष्दम बहुतल तीड़ात। ठीक है कि क्युष्दम माने कौन है, गुरुतरम माने होता है भारी, और भूमि माने भूमि से, च माने होता है और कोई भी शब्द होता है तो उसके जस्ट आगे आता है। तो और क्युष्दम माने कौन है, दूचरम माने ऊंचा, और खाता माने आसमान से। तो बोलेंगे कि भूमि से अधिक भारी कौन है और आसमान से अधिक ऊंचा कौन है। कि भूमि से अधिक भारी कौन है और आसमान से अधिक ऊंचा कौन है। क्युष्दम शीघ्रतम वतात, वतात माने होता है हवा से अधिक, शीघ्रतम माने होता है तेज चलने वाला। क्युष्दम माने कौन है, हवा से अधिक तेज चलने वाला कौन है, या हवा से अधिक शीघ्रतम माने तिरोगामी कौन है। क्युष्दम बहुतलम तीड़ात, तीड़ात में तिनके से बहुत माने बहुत हल्का, और क्युष्दम माने कौन है, तिनके से हल्का कौन है। तो पूरे इसका अर्थ हम समझते हैं कि भूमि से अधिक भारी कौन है और आसमान से अधिक ऊंचा कौन है, हवा से अधिक तेज चलने वाला कौन है, और तिनके से अधिक हल्का कौन है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि माता गुरुतुरा भूमे खात पिच्चो अस्थथा मनम शीघ्रतम वतात चिंता बहुतरणी तीड़ात। ठीक है कि माता गुरुतुरा माने भारी है, भूमि माने भूमि से, कि माता भूमि से अधिक भारी है, खात माने होता है आसमान, पित्तोष्ट माने पिता, उच्चता माने ऊंचे हैं। ठीक है, और पिता आसमान से अधिक ऊंचे हैं। कि माता भूमि से अधिक भारी है और पिता आसमान से अधिक ऊंचे हैं। मनम शीघ्रतम बताता, मन माने मन, शीघ्रतम माने तेज चलने वाला है, वायु माने हवा से, मन हवा से अधिक तेज चलने वाला है। और चिंता बहुतरी तीड़ात, और चिंता बहुतरी माने बहुत हल्की है, तीड़ात माने तिनके से, और चिंता तिनके से अधिक हल्की है। तो पूरे ये युधिष्ठिर जो जवाब देते हैं यक्ष के प्रश्नों का, तो समझते हैं जवाब क्या है। कि माता भूमि से अधिक भारी है, पिता आसमान से अधिक ऊंचा है, मन हवा से अधिक तेज चलने वाला है, और चिंता तिनके से अधिक हल्की है। आगे फिर प्रश्न करता है यक्ष कि क्विस्ता प्रवस्तो मित्र क्युष्ण मित्र गृहसत आरुतस्य च किम मित्र क्युष्ण मित्रम मरीषत। जैसे प्रश्न करता है कि क्विस्ता माने कौन है, प्रवस्तो माने प्रदेश में रहने वालों का, मित्र माने मित्र, कि प्रदेश में रहने वालों का मित्र कौन है। क्युष्णम मित्रम गृहसत, क्युष्णम माने कौन है, मित्रम माने मित्र, गृह माने घर में रहने वालों का, और घर में रहने वालों का मित्र कौन है। कि प्रदेश में रहने वालों का मित्र कौन है और घर में रहने वालों का मित्र कौन है। आरुतस्य च की मित्रम, च माने और, आरुतस्य माने होता है रोगी का, की माने कौन है, मित्र माने मित्र, और रोगी का मित्र कौन है, और क्युष्णम माने कौन है, मित्र माने मित्र, मरीषत माने मरने वालों का, और मरने वालों का मित्र कौन है। तो पूरी इसका अर्थ समझते हैं कि प्रदेश में रहने वालों का मित्र कौन है, घर में रहने वालों का मित्र कौन है, और रोगी का मित्र कौन है, और मरने वालों का मित्र कौन है। तो युधिष्ठिर पुनः यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हैं कि सार्थो प्रवस्तो मित्र भार्या मित्र गृहसत आरुतस्य भीष्कम मित्रम दान मित्रम मरीषत। कि सार्थो माने साथी, आप प्रवस्तो माने प्रदेश में रहने वालों का मित्र माने मित्र होता है, कि प्रदेश में रहने वालों का मित्र साथी होता है। गृह माने घर में रहने वालों का मित्र, भार्या माने पत्नी होती है, घर में रहने वालों का मित्र पत्नी होती है। आरुतस्य भीष्कम मित्रम, आरुतस्य माने होता है क्या, रोगी का, भीष्कम माने होता है वैद्य, और मित्र माने मित्र, रोगी का मित्र वैद्य होता है। और मरीषते माने मरने वालों का मित्र माने मित्र, दान माने दान होता है, और मरने वालों का मित्र दान होता है। यानी सीधा सीधा जो युधिष्ठिर है यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हैं कि प्रदेश में रहने वाला का मित्र उसका साथी होता है, घर में रहने वाला का मित्र उसकी पत्नी होती है, रोगी का मित्र वैद्य होता है, और मरने वाला का मित्र दान होता है। अब देखिए आप प्रदेश में रह रहे हैं तो वहाँ तो आपके माता पिता ही नहीं है, तो वहाँ पे आपका जो मित्र हो ना, आपका सुख दुख का जो ख्याल रखेगा वो आपका सारथी माने साथी रखेगा। और घर में सुख दुख जो भी है तो घर में जो मित्र होता है वो सबसे मित्र पत्नी होती है, किस तरह से घर को चलाना होता है ये दोनों के तालमेल से ही चलेगा। और क्या रोगी का मित्र कौन होता है, तो वैद्य होता है। वैद्य रोगी का मित्र, कोई कितना भी कुछ प्रयास कर ले वो स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक
अगर वैध मित्र है तो अच्छे से उसको इलाज करके सही कर देगा, और मरने वालों को मित्र क्या होता है, दान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले। फिर यश जो है वो प्रश्न करता है कि क्यूस्वा देक पदम धर्मम धर्मम क्यूस मेक पदम यशः क्यूस मेक पदम स्वर्गम क्यूस मेक पदम सुखम। क्यूस माने एकमात्र, अधर्मम माने धर्म कौन है, कि एकमात्र धर्म कौन है, किस में पदम है, एकमात्र यश माने यश कौन है, एकमात्र धर्म कौन है, एकमात्र यश कौन है, एकमात्र स्वर्ग माने स्वर्ग कौन है, और किस में पदम है, एकमात्र सुख माने सुख कौन है। तो यश पुनः प्रश्न करता है कि एकमात्र धर्म क्या है, एकमात्र यश क्या है, एकमात्र स्वर्ग क्या है, और एकमात्र सुख क्या है। तो युधिष्ठिर पुनः उत्तर देते हैं कि दाक्षम में पदम धर्मेय, दाने में पदम यश, सत्य में पदम स्वर्ग, और शील में पदम सुखम। कि दक्ष माने होता है निपुणता, दक्षता, दक्षता एकमात्र धर्म है। दान में पदम यशम, दान एकमात्र यश है। सत्य में पदम स्वर्गम, सत्य एकमात्र क्या है, स्वर्ग है। और शील माने होता है क्या, सदाचार, एकमात्र सुख है। यानी यक्ष के प्रश्नों का दृष्टि जवाब देते हुए कहते हैं कि निपुणता एकमात्र धर्म है, दान एकमात्र यश है, सत्य एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला है, और सदाचार एकमात्र सुख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यश प्रश्न करता है कि धान्य मुक्तम किसदम धनाम स्यातम विमुक्तम लभामुक्तम किम स्यातम सुखाम स्यातम विमुक्तम। ठीक है, कि धान्य माने होता है अनु में। ठीक है, मुक्तम माने उत्तम, क्युष्दम माने क्या है, कि अनु में उत्तम क्या है, धना माने धनों में, क्युष्दम माने क्या है। ठीक है, स्यात माने उत्तम, क्या बोलेंगे कि धान्यों में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभ मुक्त माने लाभों में उत्तम किम माने क्या है, और सुखना माने सुखों में उत्तम क्या है। यानी यह प्रश्न करता है पूरे 7वां जो है इसका जो हिंदी अर्थ हो क्या होगा कि अनु में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है, और सुख में उत्तम क्या है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि धान्यामुक्तम दाक्ष्यम, धनामुक्तम श्रुतम, लाभनाम श्रेयम आरोग्यम, सुखनाम संतुष्टमा। ठीक है, कि धान्यमुक्तम दक्षता, धान्य यानी अनु में उत्तम, अनु में उत्तम, दक्षता माने निपुणता है, निपुणता माने दक्षता है। ठीक है, कि अनु में उत्तम निपुणता है, धान्य मुक्तम श्रुतम, और धनो में उत्तम, श्रुतम में क्या होता है, शास्त्र ज्ञान है, यानी ज्ञान है। कि अनु में उत्तम निपुणता है, धनो में उत्तम शास्त्र ज्ञान है, लाभश्रेयम आरोग्यम, लाभ में उत्तम क्या है, निरोगता, निरोगता माने आपको भी बीमार न पड़े, लाभ में उत्तम निरोगता है, और सुखनाम संतुष्टम, और सुखों में उत्तम संतोष है। ठीक है, यानी पूरे इसका अर्थ देते हैं जो युधिष्ठिर, यही कहते हैं कि अनु में उत्तम निपुणता है, दक्षता है, धनों में उत्तम शास्त्र ज्ञान है, लाभों में उत्तम निरोगता है, और सुखों में उत्तम संतोष है। आगे बढ़ते हैं। फिर यक्ष प्रश्न करता है कि किम नु हित्वा प्रियो भवतु, किम नु हित्वा न शुच्यति, किम नु हित्वार्थम भवति, किनु हित्वा सुखी भवेत। यानी क्या कहता है, किम माने क्या है, क्या, नु हित्वा माने छोड़कर, प्रिय माने प्रिय भवति माने हो जाता है, कि क्या छोड़कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। किम नु हित्वा शुच्यति, क्या छोड़कर मनुष्य शोक नहीं करता है। ठीक है, किम नु हित्वार्थम भवति, क्या छोड़कर इंसान सबका हितवार्थ यानी भलाई के लिए कार्य करने लगता है, और किन्नु हित्वार्थ सुखी भवति, और क्या छोड़कर मनुष्य क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। यानी यक्ष पुनः प्रश्न करता है कि क्या छोड़कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है, क्या छोड़कर मनुष्य शोक यानी दुख प्रकट नहीं करता, क्या छोड़कर मनुष्य सबका हितवार्थ यानी क्या भलाई करने लगता है, और क्या छोड़कर मनुष्य क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। तो यक्ष प्रश्नों का जवाब देते हैं। मान हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शुचिति, काम हित्वार्थवान भवति, लोभ हित्वा सुखी भवेत। मान माने होता है क्या, अहंकार घमंड, मान माने अहंकार या घमंड, अहंकार या घमंड छोड़कर, हित्वा माने छोड़कर, प्रिय माने प्रिय भवति माने हो जाता है कि घमंड छोड़कर इंसान सबका प्रिय हो जाता है, घमंड छोड़कर व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। क्रोध हित्वा न शुचिति, क्रोध छोड़कर इंसान कभी शोक नहीं करता, दुख नहीं करता। कभी कभी क्या होता है कि क्रोध में हम ऐसे काम कर देते हैं जिनके बाद में पश्चाताप होता है कि यार ये मैंने नहीं किया होता तो आज मतलब ये नहीं हुआ होता। लोग बहुत ज़्यादा शोक दुखी रहते हैं। ठीक है, तो कहेंगे कि क्रोध छोड़कर इंसान शोक नहीं करता। काम मन होता है आलस, आलस छोड़कर
हितवार्थवान बहुत, हितवार्थवान है सबकी भलाई करने लगता है, लोगों के बारे में सोचने लगता है कि आलस छोड़ के इंसान सबकी भलाई करना लगता है। लोभ हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ यानी लालच छोड़ के इंसान क्या होता है, सुखी हो जाता है। तो इसका पूरा अर्थ हम समझते हैं कि घमंड छोड़कर इंसान सबका प्रिय हो जाता है, क्रोध छोड़कर इंसान शोक नहीं करता, आलस छोड़कर इंसान सबका भलाई करने लगता है, और लोभ छोड़कर सुखी हो जाता है। एक बार और समझते हैं, इंसान या व्यक्ति कुछ भी कह सकते हो आप, क्या बोलेंगे कि घमंड छोड़कर व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है, क्रोध छोड़कर व्यक्ति शोक नहीं करता, आलस छोड़कर इंसान सबकी भलाई करने लगता है, व्यक्ति सबकी भलाई करने लगता है, और लालच छोड़कर क्या होता है, व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।